हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं एंड 2022-23 में जो आपके 2022 की वैकेंसीज़ हैं उनके इंटरव्यू जो फरवरी मंथ में शेड्यूल्ड हैं, उसी टॉपिक में एक और टॉपिक लेकर आए हैं। NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, क्या होती हैं, पूरे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वीडियो इतनी रहेगी कि आपको इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएंगे। पूरी वीडियो तभी देख पाएंगे अगर आपने हमारी इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन की हैं। पिछले साल के रिव्यू देखने हैं तो आप यहाँ पॉज करके रिव्यू देख सकते हैं। इंटरव्यू क्लासेस में ये सब आपको मिलेगा। वीडियोस का नंबर थोड़ा वेरी कर सकता है, ऑल तो हमने 75 यहाँ पर अपडेट कर दी हैं। ये आई थिंक 75th या 76 वीडियो है आपकी, जो आपको इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करेंगे तो फुल लेंथ वीडियोस देख पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और एक बार क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये देखिए, ये हैं सारी फुल लेंथ वीडियोस जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड इन वीडियोस के अलावा आपको बहुत सारे इंटरव्यू रिलेटेड PDFs मिलती हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और करंट अफेयर्स भी हमने अपडेट कर दिया है जनवरी के 3rd वीक तक, आप ये करंट अफेयर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं NBFC के बारे में। इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बेसिकली कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। कौन से एक्ट? जो कि आपका है कंपनी डेट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसी एक्ट के तहत जो है ये रजिस्टर्ड होती हैं एंड ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जैसी बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनके पास जो बैंकिंग का लाइसेंस है जो RBI इशू करता है वो बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। तो डेफिनेटली जब बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है और कुछ बैंकिंग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, इसका मतलब इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती होंगी, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड ये किन बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, अगर इनकी हम बात करें तो लैंडिंग बिजनेस मतलब लोन देना, हायर परचेज, लीजिंग, इंश्योरेंस बिजनेस, रिसीविंग डिपॉजिट्स इन सम केसेस, ठीक है। अब यहाँ FD नहीं कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। चिट फंड्स, स्टॉक्स, शेयर एक्विजिशन एक्सेट्रा। आगे हम 2 टाइप की कंपनीज NBFCs होती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इनका जो बिजनेस है, इनको अगर हम कहें मॉनिटर कौन करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों इनको यहाँ पर मॉनिटर करती हैं, ठीक है। और अब अगर ये पूछा जा सकता है कि ठीक है, आप ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताइए कि जिनको जरूरत नहीं है NBFC के लाइसेंस की। तो देखिए, सर्टेन एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज बट डू नॉट रिक्वायर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनको RBI के द्वारा लाइसेंस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी और रेगुलेटर के द्वारा ऑलरेडी रेगुलेट की जा रही है। भाई RBI का मेन काम क्या है? मेन काम है रेगुलेट करना, एज ए रेगुलेटर वर्क करता है बैंक्स के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसी एंटिटीज का या ऑर्गेनाइजेशंस का आपसे नाम पूछा जाए तो आप इनको बता सकते हैं कि जैसे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये फाइनेंशियल बिजनेस में तो इन्वॉल्व होती हैं लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मॉनिटर नहीं की जाती हैं, रेगुलेट नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट की जाती हैं IRDA के द्वारा, जो कि है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा मॉनिटर की जाती है। सॉरी, नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेटर है, ठीक है। और जो भी हाउसिंग कंपनीज हैं वो इनके द्वारा जो है मॉनिटर की जाती हैं। और जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज होती हैं, आपने बहुत सी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज का नाम सुना होगा, अब स्टॉक्स हो गया है ना, और भी बहुत सी हैं। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के द्वारा मॉनिटर की जाती हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो भी SEBI के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। जो चिट फंड कंपनीज हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा मॉनिटर की जाती हैं। और जो निधि कंपनीज होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि MCA है, उनके द्वारा मॉनिटर की जाती हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इस टाइप के जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में तो इंक्लूड हैं, लेकिन यहाँ पर ये RBI के द्वारा मॉनिटर नहीं किए जाते हैं। अगर हम अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 टाइप ऑफ NBFC होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली है आपकी ऑन द नेचर ऑफ देयर एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स। 2 तरह की उनके हम जो है कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक उनके नेचर की, एक्टिविटी के नेचर कैसा है उसके बेस पर, और एक डिपॉजिट के बेस पर। तो अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ देयर एक्टिविटी के बेस पर, तो ये होती हैं आपकी एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। ये हो गए बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर एक्टिविटी। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट के बेसिस पर जाता है डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इस बेस पे हम सिर्फ 2 कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और इस बेस पे आपके मल्टीपल कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, ठीक है।
अब हम कहें कि रिक्वायरमेंट क्या है एनबीएफसी का अगर लाइसेंस किसी को लेना हो, ठीक है, तो द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट विच आर टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एनबीएफसी आर एज फॉलोज। यहां पर नीचे हम देखेंगे द कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये क्या होती हैं कंपनीज, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। तो पहली चीज इनको जो है कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो है ये एक लिमिटेड कंपनी हो सकती है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। लेकिन अगर यहां पर हम मिनिमम जो है नेट ओन्ड फंड की बात करें तो वो कंपनी का मस्ट बी 2 करोड़, कम से कम 2 करोड़ का नेट ओन्ड फंड कंपनी के पास होना चाहिए। अगर हम यहां पर अब बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कौन सी गाइडलाइंस जो हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए दी गई हैं, तो वो गाइडलाइंस यहां पर थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है। द फंक्शन ऑफ एनबीएफसी इन इंडिया आर सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेंस द एनबीएफसीज हैव टू अबाइड बाय द गाइडलाइंस पुट फॉरवर्ड बाय द आरबीआई इन द चैप्टर 3। अगर मुझे एनबीएफसी के लिए गाइडलाइंस कहाँ हैं तो ये है आपके आरबीआई एक्ट 1934 के चैप्टर 3B में, ठीक है। अब गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं देखिए, एनबीएफसीज जो है डिमांड, मैंने कहा था ना कि आप एफडी की डिमांड डिपॉजिट जो है पब्लिक डिपॉजिटर से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर विच द पब्लिक डिपॉजिट कैन बी टेकन बाय द कंपनी इज 12 मंथ व्हाइल द मैक्सिमम इज 60 मंथ।